हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं स्वाति और मैं इस वीडियो में आप लोगों को बिहार बोर्ड के कक्षा 10 की जीव विज्ञान के टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगी। पिछली वीडियो में हमने जैव प्रक्रम तथा उनके अंतर्गत आने वाली क्रियाओं के बारे में चर्चा किया था, जिसमें हमने पोषण तथा उनके प्रकारों के बारे में जाना था। आज के वीडियो में हम परपोषण के बारे में समझेंगे। परपोषण के बारे में समझने से पहले हम एक बार फिर से परपोषण के बारे में समझ लेते हैं। पोषण की वह विधि जिसके अंतर्गत आने वाले जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं या अन्य स्रोतों पर निर्भर रहते हैं, परपोषण कहलाता है। अर्थात इस पोषण के अंतर्गत जो जीव आते हैं वह अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, वह भोजन के लिए किसी दूसरे जीव या पेड़ पौधों पर आश्रित रहते हैं। परपोषण के 3 प्रकार होते हैं: मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। इसमें पहला है मृतजीवी पोषण। परपोषण की वह विधि जिसके अंतर्गत आने वाले जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। अर्थात इसके अंतर्गत जो जीव आते हैं वह किसी भी मृत पौधे या जंतुओं के शरीर से, जब पौधे या जंतु मर जाते हैं, उनके शरीर पर बैठकर तरल रूप में उनका अवशोषण करते हैं। इसके अंतर्गत जो जीव आते हैं उन्हें मृतजीवी कहा जाता है। इसके उदाहरण हैं कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। अगला जो आपका परपोषण का प्रकार है वह है परजीवी पोषण। तो परजीवी पोषण किसे कहते हैं? परपोषण की वह विधि जिसके अंतर्गत आने वाले जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी पोषण कहलाते हैं। अर्थात इसके अंतर्गत जो जीव आते हैं वह अपना भोजन किसी दूसरे जीव पर अस्थायी या अस्थायी रूप से ग्रहण करता है। जैसे इसका जो एग्जाम्पल है वह है मलेरिया परजीवी, जोक, मच्छर। वो क्या करते हैं, किसी दूसरे जीव पर, जैसे मच्छर हो गया, वो प्राणी के ऊपर पहले बैठते हैं और उनका रक्त जो है वो चूस लेते हैं और उसी से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के पोषण में क्या होता है कि एक जीव को लाभ होता है और दूसरे जीव को हानि होता है। जैसे मनुष्य और मच्छर का जो एग्जाम्पल दिया गया है उसमें मच्छर मनुष्य के शरीर से पोषण प्राप्त करता है, तो वो क्या करता है, उसका ब्लड जो है वो चूस लेता है, जिससे मच्छर को तो फायदा होता है कि उसका पोषण हो जाता है, लेकिन मनुष्य का रक्त जो है वो लॉस होता है, तो यहाँ पे मनुष्य को हानि हो जाता है। यानी परजीवी पोषण में एक जीव को प्रॉफिट और दूसरे जीव को लॉस होता है। इसके अंतर्गत जो जीव आते हैं उन्हें परजीवी कहा जाता है और जिस जीव से शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे पोषी कहलाते हैं। अगला जो आपका परपोषण का प्रकार है वह है प्राणी संपोषण। तो प्राणी संपोषण किसे कहते हैं? प्राणी संपोषण परपोषण की वह विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं, प्राणी संपोषण कहलाते हैं। इसके अंतर्गत जो जीव आते हैं वे प्राणी संभोजी कहलाते हैं। इसका उदाहरण है अमीबा, मेढक, मनुष्य। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है पौधों में पोषण। तो पौधों में मुख्य रूप से 2 प्रकार से पोषण होता है। एक वैसे पौधे जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है और दूसरा जिसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। तो वैसे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वे स्वपोषी कहलाते हैं।
और जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते हैं वे पौधे भी दो प्रकार के होते हैं। पहला मृतजीवी, दूसरा परजीवी। तो मृतजीवी पौधे कौन से हैं और उनमें पोषण कैसे होता है? मृतजीवी पौधे अपना पोषण सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से ग्रहण करके करते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो गोबर छत्ता होता है, यानी कि मशरूम। आप लोग पिक्चर के माध्यम से देख रहे हैं कि मशरूम में का जो कलर है वो भूरा कलर का है, क्योंकि इसमें जो है क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। आप जानते हैं कि जिस पेड़ पौधे में क्लोरोफिल पाया जाता है उसका रंग जो है हरा होता है और वही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल की अहम भूमिका होती है। तो मशरूम में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जिसके वजह से यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते हैं। अगला जो आपका है वो है परजीवी पौधे। तो परजीवी पौधे जो है उसमें पोषण कैसे होता है? परजीवी पौधे अपने पोषण के लिए किसी दूसरे पौधे पर आश्रित रहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वह है अमरवेल। आप पिक्चर में देख रहे हैं कि अमरवेल पोषण प्राप्त करने के लिए किस प्रकार किसी दूसरे पौधे पर आश्रित है, पूरे उस पर लदा हुआ है। आप इस चीज़ को पिक्चर के माध्यम से देख रहे हैं। इसमें क्या होता है, जो अमरवेल होता है वो पहले तो किसी पेड़ पौधे पर पूरे लतर जाता है और फिर धीरे धीरे उसका जितना भी पोषक तत्व होता है पौधों का वो ग्रहण कर लेता है और उस पौधे को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। आप तो जानते ही हैं कि परजीवी पोषण में एक को लॉस और एक को प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे अमरवेल जो जिस पौधे पर आश्रित हो जाता है पोषण के लिए, उस पौधे को सूखा देता है। तो आप आज जितना भी जाने आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी हेल्प हो सके। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए। थैंक यू।